वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का पहला भाग है, एक रोमांचक और भावनात्मक कथा जंगकुक की, जो बोरेह कबीले का एक पिशाच है, जिसकी खून की अतृप्त प्यास उसे वाई रोसेट नाम की एक दयालु और उत्साही महिला के साथ एक अप्रत्याशित मुलाकात की ओर ले जाती है। यह कहानी रहस्य, अलौकिक तत्वों और दो विपरीत आत्माओं के बीच उभरते हुए संबंध को समेटती है, जो हैलोवीन की रात की पृष्ठभूमि में स्थापित है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगकुक ने रात के लिए अनगिनत बार कराहा, क्योंकि वह रेगिस्तान में प्यासे यात्री की तरह भटक रहा था। वह अपनी रात की खोज पर था, खून की खोज। जब उसने एक मोटा काला बिल्ला हेज के पास सोते हुए देखा तो उसकी लाल आंखें आशा से चमक उठीं। स्वादिष्ट, उसने टिप्पणी की। उसके ठंडे नसों वाले हाथों ने उस नींद में डूबे प्राणी को और लुभाने के लिए सहलाया। बिल्ले को बेहोश करने के बाद उसने उस फर वाले जानवर को सबवे सैंडविच की तरह गोद में लिया, अपने नुकीले दांतों को उसकी गले की धमनी में गाड़ने की तैयारी में। लेकिन ऐसा लगता था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्योंकि उसने तुरंत लाल तरल को थूक दिया और जोर से सांस लेने लगा। कड़वा, वह चिल्लाया, अपने रसीले होठों को उस रूबी जहर से पोंछते हुए। वह कुछ बार उखड़ा, अपने गले को पकड़कर उसे ठीक करने की कोशिश में, तेजी से प्रभाव के लिए अपनी मंत्र जपते हुए। यह कई दिनों से चल रहा था। हर बार जब वह छोटे प्राणियों जैसे पक्षियों, बिल्लियों, खरगोशों या चूहों पर भोजन करने जाता, वह घुटन और उल्टी महसूस करता। उनका खून अब उसे संतुष्ट नहीं करता था। उसे कुछ और समृद्ध और शुद्ध की जरूरत थी। उसे मानव खून की लालसा थी। जितना शुद्ध, उतना बेहतर। वास्तव में, अपने अनुभव से उसने सीखा था कि सबसे मधुर व्यक्तित्व वाले लोगों का खून सबसे मीठा, दिव्य होता है। उनकी दयालुता उनकी नसों में शहद की तरह बहती थी। यही कारण था कि वह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को खाना पसंद करता था। महिलाएं दयालुता और प्रेम का प्रतीक थी। उनके कोमल दिल मीठे पाप से भी अधिक मधुर खून पंप करते थे। यह एक अमृत था, एक अमृत जिसे केवल धन्य पिशाच ही चखने का सम्मान प्राप्त कर सकते थे। अपने गले के ठीक होने के बाद उसने ठंडी हवा में सांस ली। उसके हाथों ने बिल्ले की रीढ़ को सहलाया ताकि वह होश में आए और उसका घाव ठीक हो जाए। ऐश, वह कराहा, बच्चों की उत्साहित चीखें उसकी संवेदनशील कानों को भेद रही थी। बच्चों का एक समूह गलियों में घूम रहा था। उनकी चाल उछलकूद और उत्साह से भरी थी, क्योंकि वे घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे। यार, वो आदमी इतना कंजूस था। उसने हमें कैंडी कॉर्न और टैफी दी। ये तो बिल्कुल पुराने जमाने की चीज है, स्पाइडरमैन की पोशाक में एक लड़के ने अपने दोस्त से शिकायत की। हाँ यार, चलो हाउस 613 पर चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ की महिला सबसे अच्छी कैंडी देती है। और वह बहुत प्यारी है। रॉय, शायद 10 साल का, उस महिला का जिक्र करते हुए शर्मा गया। हाँ, वह इतनी सुंदर है। मैं वैसी ही बनना चाहती हूँ। पिछले साल मैंने उससे स्मार्टीज मांगी थी और उसने मुझे स्मार्टीज दी, और फेरेरो रोशे का एक पूरा डिब्बा। टिंकरबेल की पोशाक में प्यारी लड़की ने उत्साह से कहा, मजाक में लड़के के कंधे पर धक्का देते हुए। एली, मुझे मत छुओ। ये मेरा केप है। मम्मी ने इसे पिन से ठीक करने में बहुत मेहनत की। अगर ये फिर से खुल गया तो वह मुझे डांटेंगी, उसने जवाब दिया, मुंह बनाते हुए और लड़की से दूर भागते हुए। जैक, इधर आ। मेरे M&M तुम्हारे पास हैं। वह उस शरारती लड़के का पीछा करने लगी। उफ, बच्चे, जंगकुक ने बड़बड़ाया, उनकी छोटी सी नाटक को देखते हुए। वह इतना असहाय था। यहाँ वह भूखा था और ये छोटे बच्चे उसकी परेशानी को और बढ़ा रहे थे। देखो, एक पिशाच, स्पाइडरमैन की पोशाक में बच्चा, हैरी ने दूर से जंगकुक को देखकर चिल्लाया। बच्चों के मुंह से वो सत्य निकलता है जो बड़े अक्सर छिपाने की कोशिश करते हैं। इस बीच जैक एली से पीछा किए जाने में इतना व्यस्त था कि वह उस ऊंचे, रहस्यमयी पुरुष से टकरा गया। लेकिन जंगकुक अडिग खड़ा रहा। उसका सीना स्टील की तरह ठोस और ठंडा था। टक्कर से छोटा बैटमैन अपने कूल्हों पर गिर पड़ा। जैक, तुम ठीक हो? एली हांफते हुए पीछे आई,
अब उस घायल बच्चे को खड़े होने में मदद कर रही थी। जब उसकी नजर जंगकुक पर पड़ी तो उसका पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे जैक फिर से गिर गया। उसकी हिरनी जैसी आंखें विस्मय और प्रशंसा से चमक उठीं। वाह, तुम्हारी मम्मी ने इस मेकअप के लिए कितना पैसा दिया? वैम्पी, एली ने पूछा, करीब आते हुए, जंगकुक की पैंट खींचकर और उसकी लाल मखमली जैकेट पर अपने छोटे हाथ फेरते हुए। जंगकुक उसकी मासूम लेकिन शुद्ध मोहब्बत पर हंसा। मेरे पास मम्मी नहीं है, छोटी बच्ची, उसने मुस्कुराते हुए उसके छोटे हाथ को अपने हाथ में लिया। क्या? तो क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारा मेकअप किया? मेरे पापा मेकअप से नफरत करते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके होंठ और नाखून रंग देती हूँ। वह हंसी और उसकी नजर जंगकुक के टैटू वाले हाथों और नाखूनों पर गई। शायद वह अपने अगले सैलून ग्राहक की कल्पना कर रही थी। एली, अजनबियों से बात मत करो। इधर आ। जैक ने उसे कंधों से पकड़कर जंगकुक से अलग किया। वह पिशाच से काफी नाराज और सावधान था। लेकिन जैक, वह इतना सुंदर है। एली ने मुंह बनाया और जैक की भौहें तन गईं। ईर्ष्या। जंगकुक उस बच्चे से जलन की गंध सूंघ सकता था। उसकी शक्तियां उसे भावनाओं को आसानी से समझने की अनुमति देती थी, खासकर बच्चों से जो अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकते थे और एक खुली किताब की तरह थे। बड़ों की भावनाओं को समझना मुश्किल था, क्योंकि वे आमतौर पर अपने असली स्वरूप को छिपाते थे। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ। मैं बैटमैन हूँ। और वह एक पिशाच है। क्या तुम्हें पता है कि वे इंसानों को काटते हैं? जैक ने एली को समझाया, जो अभी भी जंगकुक को दिल की आंखों से देख रही थी, छोटे लड़के की सलाह को अनसुना करते हुए। अरे जैक, ये हैलोवीन है। हम जो चाहें वो बन सकते हैं। वैम्पी बहुत प्यारा है। वह उत्साहित होकर जंगकुक के पैरों से लिपट गई। उसकी छोटी ऊंचाई उसे जंगकुक के कंधों तक पहुंचने से रोक रही थी। जैक ने तिरस्कार किया, तुम ट्रिक और ट्रीट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हैलोवीन बच्चों के लिए है? हैरी, जो पास के घर में ट्रिक और ट्रीट कर रहा था, अब स्निकर्स चबाते हुए वापस आया। यो, जैक, चल, वरना रॉय हाउस 613 से सारी कैंडी ले लेगा। वह 1 घंटे से उसकी सीढ़ियों पर बैठा है। ओह, मिस रोसेट, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जैक, चलो, एली ने चीखा और जैक को अपने साथ खींच लिया। वह कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर मिलेंगे, वैम्पी। उसने एक चेरी फ्लेवर वाली जॉली रैंचर निकाली और उसे पिशाच के ठंडे हाथ में रख दिया। धन्यवाद, जंगकुक ने फुसफुसाया और अपने हाथ में छोटी सी मिठाई को देखा। जब बच्चे बहुत पहले चले गए थे और उस रहस्यमयी महिला के घर के आसपास भीड़ जमा करने लगे थे, उसका पेट गरजा। वह भूखा था। बच्चों के ताज़ा खून के संपर्क ने उसकी भूख को और भड़का दिया था। लेकिन वह छोटे बच्चों पर शिकार नहीं करता था। वह नैतिकता और सिद्धांतों वाला व्यक्ति था। भले ही उसके सीने में बर्फीला दिल मर चुका था, फिर भी वह ठंडा दिल वाला नहीं था। तकनीकी रूप से जिन बच्चों की आत्माएं हिमनद जल से भी शुद्ध थीं, उनका खून सबसे मीठा होता। फिर भी वह कभी बच्चों को चोट नहीं पहुंचाता था। वे मासूम थे और उसके अंधेरे संसार के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़ देता था। चाहे उसकी इच्छाएं कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसके पास छोटों के लिए करुणा थी। गर्र। उसका पेट मरोड़ा और अम्ल ने उसकी अंतड़ियों को चुभोया। अगर वह और देर तक खुद को रोके रखता तो वह बेहोश हो सकता था। और हाल की लड़ाई के बाद यह संभावना कम थी कि जिन उसकी मदद के लिए आएगा। सामान्य रूप से ऐसी स्थिति में उसका माफिया दोस्त उसे अपने स्वस्थ दाताओं से आपातकालीन भंडार का खून दे देता था और चीजें इस हद तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन हाल के गतिरोध के कारण यह संभावना कम थी कि उसका बड़ा दोस्त उसे राहत देगा। इस बार उसने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए उसने अपने पास बची आखिरी ऊर्जा का उपयोग ध्यान करने और अपनी इंद्रियों को जागृत करने का फैसला किया। श्रवण, घ्राण और दृष्टि। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी घनी पलकें उसके बर्फीले गालों को ढक रही थी। गहरे ध्यान में डूबते हुए उसके कान एक मधुर, सुरीली आवाज की ओर खिंचे। उसकी आकर्षक हंसी और कोमल गुनगुनाहट उसके दिमाग में एक जादू की तरह गूंज रही थी।
उस प्रलोभिका की वीणा जैसी सिम्फनी ने उसे सायरन की तरह लुभाया। गुलाबों की सुगंध ने उसकी सांसों को भर दिया। एक महिला के रसीले पंखुड़ी जैसे होठों की छवि उसकी पलकों पर उभरी। वह एक नशे की तरह आनंद का अनुभव कर रहा था। इससे पहले कि यह रहस्यमयी माया उसे और अधिक निगल ले, उसकी आंखें खुल गईं। लाल गुलाब। आप अपने बच्चे जैसे मुलायम, हंस जैसे गले में एक शानदार लाल गुलाब पहने हुए थी। काला रिबन आपके गले के पीछे एक छोटी सी बो में बंधा था। उस चोकर की दृष्टि ने उसके नुकीले दांतों को बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया और उसकी आंखें लाल रंग की हो गईं। मेरी प्यारी मटर, ये लो। ये सारी कैंडी तुम्हारे लिए हैं, छोटे। आपने रॉय के बालों को प्यार से सहलाया और छोटे बच्चे के गाल एक मासूम लालिमा से भर गए। प्यार। यहाँ तक कि मीटर की दूरी से उसकी इंद्रियां उसे सत्य बता रही थी। बच्चों को पढ़ना आसान था, लेकिन जब वह आपकी भावनाओं को इतनी स्पष्टता से पढ़ सका तो उसे आश्चर्य हुआ। यह इंसानों के लिए असंभव था। बाद वाले अपनी शख्सियत को इंजीनियर करते थे और हमेशा एक मुखौटा पहनते थे। मासूमियत, अनुग्रह, दयालुता। वह आपकी आत्मा को पढ़ सकता था, जैसे एक पुरातत्वविद एक पुराना पांडुलिपि पढ़ता है। उसने महसूस किया कि आपकी आत्मा ने कई जन्मों की तबाही झेली थी। उसके कान बाज की तरह थे और आंखें चील की तरह। इतना कि वह 3 घर दूर से फुसफुसाहट और दिल की धड़कन सुन सकता था। उसकी लाल आंखें उसे आपके छोटे छोटे विवरणों पर दूरबीन की सटीकता से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती थी। वो चमकदार, पंखुड़ी जैसे होंठ उसकी आंखों के रंग से मेल खाते थे। गुलाब। आप एक लहरदार, सफेद पोशाक पहने हुए थीं, जिस पर लाल गुलाब थे। आपकी बाहें खुली थीं और आपने एक नाजुक, लाल कंगन पहना था। वह घृणित गहना आपके स्वादिष्ट कलाई को उससे छिपा रहा था। अगर वह थोड़ा और करीब जाता तो वह आपके रक्त समूह को बता सकता था। आमतौर पर वह उस समूह को पसंद करता था। यह आसानी से उपलब्ध था और उसके सिस्टम द्वारा पचाया जाता था। उन दिनों में जब वह कुछ तीखा चाहता था, वह एबी रक्त समूह पर टूट पड़ता था। लेकिन दुर्भाग्य से भिखारियों की तरह पिशाच भी चुनने वाले नहीं थे। वे जो कुछ भी मिलता उस पर निर्भर रहते थे। जब जीवन ने उन्हें इंसान दिए तो उन्होंने खून का नींबू पानी बनाया। इसके अलावा परिषद ने सज्जनता बनाए रखने के लिए इंसानों पर भोजन करने के खिलाफ सख्ती से सलाह दी थी। यह कानूनों के साथ साथ नैतिकता में भी कहा गया था कि एक पिशाच को केवल अंतिम उपाय के रूप में या जब उनकी प्रजाति की सुरक्षा आवश्यक हो तभी इंसान को खाना चाहिए। अलविदा मिस रोसेट। आप बहुत दयालु और प्यारी हैं। हैलोवीन मुबारक हो। बच्चों की छोटी सी सेना ने शोर मचाया, जिससे आपके गालों की लालिमा और बढ़ गई। जंगकुक ने उस निषिद्ध, रसीले फल की प्रत्याशा में गुर्राया। आपके चुंबकीय आकर्षण को और नजरअंदाज न करते हुए वह प्रकाश की गति से आगे बढ़ा और सेकंडों में वह आपके दरवाजे पर खड़ा था, जो ठीक 3 घर और एक पार्क दूर था। प्रकाश तेजी से यात्रा करता है और पिशाच सबसे तेज, खासकर उसकी तरह जो बोरहे कबीले का था। आप अब तक अंदर जा चुकी थी और आपकी रोशनी बंद थी। यह एक सामान्य चाल थी जो घरों में तब इस्तेमाल की जाती थी जब हैलोवीन पर कैंडी खत्म हो जाती थी, खासकर आपके जैसे परोपकारी इंसानों के लिए जो अपनी सारी कैंडी शुरुआती बच्चों को दे देते थे। यह एक साधारण घर था, गुलाबी रंग में रंगा हुआ, जिसके नेमप्लेट पर लिखा था हाउस नंबर 613, द रोसेट रेजिडेंस। चांदनी के नीचे नक्काशीदार कद्दू अपने चमकदार आंतरिक भागों के साथ उसका स्वागत कर रहे थे। उनकी अभिव्यक्तियां भय और आतंक की तुलना में अधिक प्यार और मनोरंजन व्यक्त कर रही थी। दरवाजे का फ्रेम परी रोशनी से सजा था और रेलिंग पर रुमाल से बने छोटे सफेद भूत थे। शायद निवास की रक्षा कर रहे थे और इतना डरावना प्रभाव नहीं जोड़ रहे थे। जंगकू को यह मजेदार लगा। आपका व्यक्तित्व आपके हैलोवीन सजावट से झलक रहा था, जो आपके जितना ही हानिरहित दिखता था। वह घर से एक पुरानी ऊर्जा महसूस कर सकता था, जो वास्तुकला और गंध दोनों से प्रतिबिंबित होती थी। निवास का सर्वेक्षण करने और कांच की खिड़कियों पर उसका इतिहास देखने के बाद उसने आश्वासन दिया कि घर सुरक्षित था। कोई जादू या पवित्र सुरक्षा का पता नहीं चला। सांस रोककर उसके पीले,
ठंडे उंगलियों ने डोरबेल बजाई। हाय भगवान, ये कौन है? मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। मैं उन्हें क्या कहूंगी? उसने आपके विचार अपने दिमाग में सुने। उसकी टेलीपैथी बिना किसी कमी के काम कर रही थी। इससे उसे थोड़ा झटका लगा, क्योंकि उसका कबीला टेलीपोर्टेशन की शक्ति से संपन्न था, न कि टेलीपैथी से। उसने कभी किसी इंसान के विचार नहीं सुने थे। वह केवल पिशाचों के दिमाग को पढ़ सकता था। वह अभी अपनी नई शक्ति से उबर रहा था जब आपने दरवाजा खोला। कमाल, वह इतना आकर्षक है। क्या वे होठों के छेद हैं? आपके विचार उसके दिमाग में जोर से बोले, जिससे वह मुस्कुराया और उसका सीना फूल गया। हाँ, बेब, वे असली छेद हैं, जंगकुक ने जवाब दिया, अपनी पीठ सीधी करते हुए, दोनों हाथ अब उसकी जेब में। आपकी आंखें उसकी प्रतिक्रिया पर तश्तरी की तरह बड़ी हो गईं। क्या आपने अनजाने में अपने मन की बात बोल दी थी? आपने अपना मुंह ढक लिया, कहीं वह और कुछ न बड़बड़ा दे। हेक, क्या मैंने जोर से बोला? भगवान, मैं इतना अजीब व्यवहार कर रही हूं। बोलो YN। बोलो। चिंता मत करो बेब, आराम से समय लो। रिलैक्स। जंगकुक ने हंसते हुए आपके बालों को आपके कान के पीछे ठीक किया। ठंडा सनसनाहट आपको कांपने पर मजबूर कर रही थी। देखिए मिस्टर जंगकुक। मुझे जंगकुक कहो, स्वीट हार्ट, उसने सुधार किया। एरहा जंगकुक, मेरे पास कैंडी खत्म हो गई है, इसलिए मुझे बहुत खेद है कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। आप अपनी उंगलियों से खेल रही थी। उसकी आगे की प्रगति से थोड़ा घबराई हुई थी। चिंता मत करो, मैं इसके लिए यहाँ नहीं हूँ। मुझे कुछ बहुत अधिक मीठा चाहिए, बेबी। वह करीब आया, जिससे आपकी पीठ उस दरवाजे से टकराई जो अब आपके पीछे बंद था। दरवाजा कब बंद हुआ? शुक्र है आप बाहर थी। कुछ बहुत अधिक पापी और प्रलोभन, उसने फुसफुसाया। उसकी नाक आपके कान के काफी करीब थी, जैसे कि वह आपकी खुशबू सूंघ रहा हो। वाह, आप वाकई उन सस्ते ड्रामों की तरह लग रहे हैं जहां आकर्षक ड्रैकुला अपनी परेशान युवती को लुभाने की कोशिश करता है। आपने ताना मारा, अब अपने लाल रंग के नाखूनों को उसके सीने पर रखते हुए। आपकी पलकें एक साहसी लेकिन शालीन ताल में झपक रही थी। अगर यह एक फिल्म थी और जंगकुक वह ड्रैकुला था, तो निश्चित रूप से यह वह दृश्य था जहां वे क्लासिक रिकॉर्ड स्क्रैच ध्वनि बजाते हैं। रिकॉर्ड स्क्रैच प्रभाव। क्या? जंगकुक की आंखें मासूम हो गईं और वह अपने ही थूक में लगभग घुट गया, जोर से खांसते हुए। आव, छोटा वैम्पी इतना प्यारा है। बताओ, क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है? तुम इतने सुंदर हो कि कोई न हो। आपने उसके गाल को चुटकी में लिया और उसकी पीली त्वचा को थपथपाया। साहसी, खिलवाड़ करने वाली, दयालु, अकेली। जंगकुक की इंद्रियां आपके आत्मा को फिर से पढ़ने की कोशिश में पूरी तरह उलट गईं। जैसे कि आपके पास दोहरी शख्सियत थी, एक जो आप अजनबियों को दिखाती थी और दूसरी जो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए थी। असली आप। हाँ, मेरा मतलब, नहीं नहीं, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। वह हकलाया, उसकी आंखें हर जगह देख रही थी, लेकिन आपकी ओर नहीं। अगर वह इंसान होता तो अब तक वह लाल हो गया होता। आव, कोई बात नहीं वैम्पी, मैं भी अकेली हूँ। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है। इतना आकर्षक पुरुष और कोई लड़की नहीं। रुको, तुम एक खिलाड़ी हो ना? यह समझ में आता है क्योंकि तुम इस तरह यहाँ आए। आपका बड़बड़ाना तब रुक गया जब उसने अपने पत्थर जैसे ठंडे हाथ को आपके रसीले होठों पर रखा। यह अनुभव ठंडे संगमरमर को चूमने जैसा था। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो रोसेट। मेरे पास इस खेल के लिए समय नहीं है, मैं भूखा हूँ। उसकी मखमली आवाज ने आपको अनुशासित किया क्योंकि उसका हाथ धीरे से आपकी ठुड्डी को पकड़ने के लिए खिसक गया। आकर्षक। उसने सिर हिलाया। यह लड़की अविश्वसनीय थी। ओह, तुम भूखे हो वैम्पी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तुम ठंडे हो। अंदर आओ। आपने उसकी मजबूत बाह को पकड़ा और उसे अपने घर के अंदर ले जाने लगी, दरवाजा खोलने के बाद। लेकिन वह स्टील की तरह था क्योंकि वह जरा भी नहीं हिला। रुको रोसेट, उसने आह भरी। क्या जंगकुक? अंदर आओ, बाहर ठंड है,
मैं तुम्हें कुछ गर्म खाना दूंगी, आपने कहा, उसके लिए रैक से एक अतिरिक्त जोड़ी चप्पल निकालते हुए, जबकि वह सिर्फ दरवाजे पर खड़ा रहा, अंदर नहीं आया। तुम्हारा नाम क्या है, रोसेट? ओह हाँ, मैं YN रोसेट हूँ। तुम मुझे रोसी कह सकते हो। मेरी माँ भी मुझे यही बुलाती है। मेरे उपनाम के साथ यह अच्छा लगता है ना? आपने बनी चप्पलें उसके सामने दहलीज पर रख दी। YN रोसेट, क्या तुम मुझे अपने घर में स्वेच्छा से आमंत्रित करती हो? क्या मुझे तुम्हारे निवास में प्रवेश करने की अनुमति है? उसने अपना हाथ उठाया, जैसे कुछ संकेत दे रहा हो। लेकिन फिर आपको लगा कि वह एक सज्जन की तरह व्यवहार कर रहा है और आपके घर में प्रवेश करने से पहले आपकी सहमति मांग रहा है। अरे जंगकूक, तुम्हें मेरा निमंत्रण है, अब अंदर आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि कोई चूहा अंदर आ जाए। पिछली बार 2 आए थे और फिर मुझे 5 को बाहर करना पड़ा। आपने मुंह बनाया और उसे बिना किसी और सवाल के अंदर खींच लिया। और उसने पालन किया। आप केवल उसका काम आसान कर रही थी। एक पिशाच बिना औपचारिक निमंत्रण के इंसान के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। परिषद ने इसकी सख्ती से मनाही की थी। इस वजह से पिशाचों को अक्सर अपने शिकार को लुभाने के लिए छल करना पड़ता था, या तो प्रलोभन से या सहानुभूति से। लेकिन यहाँ आपने खुद अपनी कब्र खोद ली। खैर, वह क्या कह सकता है? पिशाच और ताबूत एक साथ चलते हैं। मासूमियत, उसकी इंद्रियां सही थी। दयालुता, एक साथ एक खतरनाक संयोजन बनाते हैं। अजनबी खतरे से सावधान रहें, दोस्तों। वह जरूर उत्साहित रहा होगा, क्योंकि वह दहलीज पर पहली सीढ़ी पर जूता रैक के पास ठोकर खा गया। लेकिन आपकी मजबूत पकड़ ने उसे बचा लिया। अरे सावधान, हम नहीं चाहते कि हमारा वैम्पी चोटिल हो, या कहें कि चोट खाए। आपने मजाक किया, उसकी धुंधली आंखों और पीले चेहरे का जिक्र करते हुए। वाह, तुम वर्कआउट करते हो जंगकुक। ये मांसपेशियां इतनी मजबूत हैं। आपने उसकी बाहों को दबाया और उसकी मांसपेशियों के साथ खेला, जिससे वह गुदगुदा गया। YN रुको ईक, उसने एक मजेदार चीख निकाली, खुद को आपके स्पर्श से छुड़ाने की कोशिश में। ओह माय, मत बताओ कि मांसल वैम्पी भी गुदगुदी करता है। आपने उसे और छेड़ा और गुदगुदाया, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं और वह हंसने लगा। उग्र। YN कृपया रुको। उसकी आंखें खून से भर आईं, लेकिन इससे पहले कि वह और बहता, उसने खुद को नियंत्रित किया। वह आपको अभी डराना नहीं चाहता था। वैम्पी, तुम इतने प्यारे हो। अब बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? हॉट चॉकलेट या चाय या कॉफी? आपने किचन की रोशनी चालू की, सामग्री की तलाश में अपनी पेंट्री खोजते हुए, जबकि वह आपके गुलाबी सोफे पर बैठा। आपका पूरा इंटीरियर लाल, गुलाबी और सफेद रंगों में था। आपको गुलाब बहुत पसंद होंगे, क्योंकि वे वॉलपेपर, फूलदानों, पेंटिंग्स और यहाँ तक कि टेबल क्लॉथ पर भी दिखाई दे रहे थे। सब कुछ इतना नारी सुलभ लेकिन इतना आकर्षक था। ठीक आपके जैसा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो रोसी। वह भले ही आकर्षक हो, लेकिन याद रखो, तुम YN रोसेट हो। इंसान हमेशा खुद को समझाते रहते हैं और उन चीजों की चिंता करते हैं जो कभी नहीं होंगी। यह सब जबकि उनके नाक के नीचे की सच्चाई से अनजान रहते हैं। क्या तुम्हारे पास खून है? उसने पानी का परीक्षण किया और अपनी जैकेट उतार दी, आराम करने की कोशिश में। उसकी आंखें प्रत्याशा में आपको देख रही थी। खैर, दुख की बात है कि मेरे पास खून खत्म हो गया है। बार बार आने वाले पिशाचों की वजह से हॉट चॉकलेट कैसा रहेगा? आपने बेपरवाही से खुलासा किया, दूध के लिए अपने फ्रिज में खोजते हुए। जंगकुक की आंखें लाल हो गई और उसके नुकीले दांत अलार्म में लचक गए। उसकी नसें तन गईं, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपनी शांति बनाए रखी। खून का जिक्र भी उसे बेचैन कर रहा था। तुम दूसरे पिशाचों से मिलती हो? जंगकुक ने हैरानी से पूछा। जब उसने आपके घर पर ऊर्जा की जांच की थी, तो उसे कोई पिशाच का निशान नहीं मिला था। और आपकी खुशबू शुद्ध और बिना किसी दुष्ट प्रभाव के थी। क्या तुम जल रहे हो वैम्पी? आपने किचन से बात की, नीचे झुकते हुए और उसे आपके आकर्षक कूल्हों का दृश्य प्रदान करते हुए। उसकी आंखें एक गर्म मिनट के लिए आपके कर्व्स पर घूमी और उसने गटक लिया। उसका गला और सूखा महसूस हो रहा था।
मैं क्यों जलूंगा? उसने मुंह बनाया, अपने गुलाबी होठों को काटते हुए। हाँ, मैं तुम्हारी टांग खींच रही थी वैम्पी। बेशक तुम मेरे मिलने वाले पहले पिशाच हो। इन दिनों केवल बड़े लोग ही ऐसी थीम चुनते हैं। बच्चे आमतौर पर सुपरहीरो या डिज्नी किरदारों के रूप में कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आपने उसकी ओर मुस्कुराया, दो मग को हिलाते हुए और उन्हें ट्रे पर रखते हुए। आप उसके पास चली गईं और ट्रे को कॉफी टेबल पर रख दिया। पहले तो उसने सिर्फ मग और उनमें मौजूद पेय को देखा। दो मार्शमैलो दिल के आकार के झाग पर तैर रहे थे। क्या? मत जज करो। मुझे प्यारी चीजें पसंद है। आपने कंधे उचकाए और गर्म मग पी लिया, आनंद में गुनगुनाते हुए। तुम्हारी तरह। आपने नहीं कहा लेकिन उसने सुना। आपके मधुर गुनगुनाहट वीणा की मधुर धुनों की तरह गूंज रहे थे, जो उसके कानों में चिमट रही थी। आपके ऊपरी होंठ पर झाग का मूंछ भी मदद नहीं कर रहा था। वह निराश हो रहा था और प्यासा। उसका सबसे प्रिय ताजगी देने वाला पेय उसके बगल में एक प्रलोभन के प्याले की तरह सांस ले रहा था। फिर भी उसे इस बिल्ली और चूहे के खेल को खेलने के लिए इस तुच्छ पेय को पीना पड़ रहा था। मीठा जादू। उसकी नाक आपके खून की खुशबू से भर रही थी। इसकी गंध नशीली थी और उसे एक भेड़िए की तरह अपने शिकार की ओर लुभा रही थी। उसके नुकीले दांत आपके रसीले रक्त को चिह्नित करने और चखने के लिए खुजली कर रहे थे। केवल आपका खून ही उसके पेट में धधक रही खून की भूख को शांत कर सकता था। नियंत्रण जियो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मंत्र का जाप किया ताकि खुद को अनुशासित कर सके और खून की लालसा के कोहरे से बाहर निकल सके। बहुत मीठा, उसने टिप्पणी की, अपने ठंडे अंगूठे से आपके ऊपरी होंठ पर लगे झाग को पोंछते हुए और उसे चाट लिया। आपका स्पर्श उस बुलबुले तरल को कुछ इतना दिव्य लेकिन शैतानी बना देता था। और जिस तरह चीजें चल रही हैं, आप शायद उसका खून ही चूस लेंगी। वैसे, वैम्पी, तुमने कहा तुम एक पिशाच क्लब चलाते हो। तो क्या यह हैलोवीन थीम वाला क्लब है, उन लोगों के लिए जो रोल प्ले और ऐसी चीजें पसंद करते हैं? क्योंकि मुझे कहना होगा कि यह बहुत आकर्षक है। तुम्हें देखो, मेरा ठंडा, पीला, सेक्सी वैम्पी, आपने उत्साह से कहा, उसकी शारीरिक बनावट की तारीफों का जाल बुनते हुए और वास्तव में रुचि दिखाते हुए। आह, नहीं रोसी। यह हमारे लिए है। बोरहे कबीले के पिशाच एक क्लब चलाते हैं जिसमें सूरज की रोशनी की नीति नहीं है। और हम पिशाचों के लिए नाइट क्लब सेवाएं प्रदान करते हैं, जहां वे हमारी तरह के लिए विशेष पेय परोसते हैं। उसने एक मुस्कान के साथ कहा, उसकी उंगलियां धीरे से आपके लाल गालों को सहलाते हुए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। ओह, मुझे लगता है तुम वहां ब्लडी मैरी और ब्लड ऑन द बीच परोसते हो, है ना? आप हंसी, अभी भी सोच रही थी कि यह सब शब्दों का मजाक है। रोसी, तुम इस दुनिया के लिए बहुत शुद्ध हो। तुम दिखाती हो कि तुम बोल्ड और सैसी हो। लेकिन मुझे पता है कि इस खतरनाक औरत के पीछे एक मासूम, उत्साही लड़की है। उसने आपके कान में फुसफुसाया, उसके नुकीले दांत आपके मुलायम कर्नलों को हल्के से छू रहे थे। मुझसे छिपो मत, रोसी। मैं तुम्हें एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। तुम्हें पता है कि पिशाच दिमाग पढ़ सकते हैं। उसकी पतली उंगलियां आपकी जांघों पर लुभावने गोल घेरे बना रही थी। वह आपको छेड़ रहा था। उसने अपने हाथ आपकी ऊपर उठी ड्रेस के हेम के ठीक नीचे रखे और आपके शरीर ने उसके आरोपों का जवाब मुर्गी की खाल के साथ दिया। हे भगवान, रुको, जंगकूक। यह सच नहीं है। मैं एक बड़ी, मजबूत लड़की हूँ। मैं मासूम नहीं हूँ। आपने अपने दिमाग में जवाब दिया, जैसे कि उसे चुनौती दे रही थी कि वह अपने दावों को सही साबित करे, या अधिक सटीक रूप से जवाब देने में जीभ बंध गई थी। ओह, तुम मेरी बड़ी लड़की हो, मेरी मजबूत लड़की, रोसी। उसने आपके गाल को चूमा और आपके रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। आपका शरीर उसके स्पर्श से इतना नशे में था कि आपने यह महसूस करने में लगभग चूक कर दी कि उसने आपके दिमाग को पढ़ लिया। गर आपके पेट ने सबसे जंगली और सबसे शर्मनाक गुर्राहट की। इस गड़गड़ाहट की आवाज ने आपको सीधा बैठने और उसकी गोद से अलग होने के लिए मजबूर कर दिया। आप बार बार अपने बालों को कान के पीछे ठीक करती रहीं और हॉट चॉकलेट को गटक लिया। कमबख्त, यह बहुत शर्मनाक है। वह अब क्या सोच रहा होगा? लानत है, रोसी, जाओ खुद को दफन कर दो।
आपके विचार उसकी दूरदर्शिता से बच नहीं सके। उसने सिर झुकाकर आपकी शर्मिंदगी की प्रशंसा की। आपने अभी अभी वह सब कुछ साबित कर दिया जो उसने आपके बारे में सोचा था, वह सच था। यह एक बेरहम खून चूसने वाले के लिए भी बिल्कुल प्यारा था। मुझे खेद है, मेरा पेट थोड़ा संवेदनशील है। चलो कुछ खाते हैं। तुम्हें भी भूख लगी होगी। ओह, मैं भूख से मर रहा हूँ। रोसी, तुम्हारे लिए। उफ, उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे भूख लगी है। वैम्पी, आपने नाराजगी में फूलों वाला कुशन कारपेट पर फेंक दिया। आपके छोटे से गुस्से ने उससे एक हंसी छीन ली। खैर, इंसान और उनकी शारीरिक जरूरतें विशिष्ट, लेकिन फिर वह भी इससे बेहतर नहीं था। यहाँ वह छायाओं का एक शैतान था। आपके प्यारे भोजन के बगल में गुलाबी सोफे पर बैठा था, फिर भी उसे चख नहीं सका। एक काट भी नहीं, या एक छोटा सा निबल भी नहीं। उसकी कठोर धैर्य आपकी तुलना में पूरी तरह से विपरीत था। अमरता के अभिशाप ने उसे यह गुण दिया था जो उसकी बुराई का आधार था, खून के लिए उसकी लालची लालसा। तुम्हें पता है, अगर मैं होता तो मैं रेस्तरां में फ्लैश स्टेप करता और कुछ ही सेकंड में हमारे लिए गर्मागर्म खाना ले आता। चाहो तो मैं ऐसा करूं? उसने अपना फोन जेब में डाला, उस डेटिंग शो पर ध्यान दे रहा था जो आप देख रही थी। आपने अपना चेहरा हटाया, जीभ को गाल में दबाकर अपनी भूखी नजरों से उस पर तीखे तीर चलाए। क्या मैं गंभीर हूं? मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे कबीले में तेजी की शक्ति है। मैं लगभग रेस्तरां में टेलीपोर्ट कर सकता हूं। और ओह वाह, और फिर क्या? चमगादड़ बनकर रेस्तरां तक उड़ जाओगे अपने चमगादड़ उबर के साथ? यह क्या है? कोई वैम्पायर चमगादड़ उबर ईट्स? आपने आखिरी शब्द को अतिशयोक्ति के साथ कहा, स्पष्ट रूप से उस गरीब पिशाच पर गुस्सा होकर जो केवल आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। हे, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इतना कठोर होने की जरूरत नहीं। उसने अपने निचले होंठ को बाहर निकाला और गाल फुलाए, जो मुलायम चावल के केक जैसे लग रहे थे। उसने अपनी बाहें सीने पर मोड़ी और आपसे मुंह फेर लिया। आम तौर पर अगर शिकार मुश्किल होता तो वह उन्हें सम्मोहित कर लेता। उसके पास अन्य प्रजातियों को नियंत्रित करने और उन्हें अपनी इच्छा का कठपुतली बनाने की क्षमता थी, जैसा कि उसने पहले बिल्ली के साथ किया था। लेकिन आपके साथ ऐसा था जैसे वह हथकड़ी में जकड़ा हुआ था। उसकी शक्ति आपके दयालुता और चुंबकीय आकर्षण के सामने समर्पण कर चुकी थी। आपका खून, खुशबू और आत्मा ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और उसे दूसरी तरह से व्यवहार करने के लिए बाध्य कर दिया। उसे तुम्हें कब्जे में लेने की जरूरत नहीं थी, वह तुम्हारे कब्जे में था। उख, आप चिल्लाईं, अपने लाल कंगन के साथ छेड़छाड़ करते हुए। आपकी तकलीफ ने उसके सीने को हिला दिया और उसके घुटने अपने आप उछल पड़े ताकि वह इस काम को अपने हाथ में ले सके। मैं हमारा ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। रोसी, 3 तक गिनो और मैं वापस आ जाऊंगा। उसने अपनी पैंट ठीक की और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई, जिससे उसका स्याही से सजा हुआ हाथ दिखाई दिया। आप विस्मय में बैठी रहीं, उसकी शानदार आकर्षण और आभा से चकित। इसे काटो, रोसी। नॉम नॉम। रसीला हाथ। वह धीरे से हंसा और अपनी उंगली आपके ठुड्डी के नीचे टैप की। ओह, शरारती लड़की मत बनो। मैं हमारे लिए खाना लाऊंगा। उसे काटो। ठीक है। उसने आपका खुला और लगभग लार टपकता मुंह बंद किया और आपकी आंखों के सामने गोली की तरह फुर्र से निकल गया। वह इतना फुर्तीला और तेज था कि हवा ने लगभग आपके बालों को आपके मुंह में डाल दिया। यह एक फ्लैश की तरह था, एक बिजली का बोल्ट। हैरान, आपने एक बार पलक झपकी और वह चला गया। आपने फिर से अपनी आंखें मली ताकि यह जांच सके कि कहीं आप भ्रम में तो नहीं हैं। फिर से पलकें झपकाईं, कुछ समझदारी और अपने बेसुध इंद्रियों पर पकड़ हासिल करने के लिए। जब आपने अपनी पलकें फड़फड़ाकर खोली, वह आपके सामने खड़ा था, गर्म खाने के बैग के साथ। बुरी लड़की रोसी, तुमने गिनती नहीं की। खैर, यह रहा हमारा खाना। आओ, खाते हैं। वह आपके बगल में बैठ गया, खाने को कॉफी टेबल पर फैलाते हुए। तुमने बस डिलीवरी गाय को दरवाजे पर पकड़ा और यह ले आए। हाँ, बहुत कोशिश कर रहे हो मुझे प्रभावित करने की, वैम्पी। हाँ,
आपने अपनी कोहनी से उसके पत्थर जैसे सख्त पेट को हल्के से ठोका और जोर से हंसी। तुम वाकई कुछ और हो, रोसी, उसने आह भरी। बहुत थक गया और एक भूखी महिला के साथ बहस में हार गया। और तुम हॉट हो, बिल्कुल इस खाने की तरह। आपने खुशी में नाचते हुए उसके गाल पर एक चुम्मा लिया और चम्मच कांटे लेने के लिए रसोई की ओर उछलती हुई चली गईं। आपके मुलायम, गुदगुदे होठों की गर्म, नरम अनुभूति ने उसे हक्का बक्का कर दिया। उसे अपने मृत शरीर में गर्मी और चिंगारी का एक झटका महसूस हुआ। आपकी नरम सांस ने जैसे उसमें जीवन का संचार कर दिया, और अगर उसका दिल होता तो वह निश्चित रूप से एक धड़कन छोड़ देता। वह लकवाग्रस्त था और आपकी दया के सामने। क्या आप कोई जादूगरनी थीं? वह आपके साधारण स्पर्शों से इतना मोहित और मंत्रमुग्ध क्यों हो रहा था? उसने पिछले सदियों में अनगिनत महिलाओं के साथ रोमांस किया और उनसे निपटा था, लेकिन जिस तरह आपने उसे अपने अंगूठे के नीचे रखा था, वह उसके लिए आश्चर्यजनक था। लो, वैम्पी, चलो खाते हैं तुम्हारा ब्लड सॉसेज सूप। आपने उसके सामने उसकी स्वादिष्ट डिश की कटोरी रखी और अपने मग्गुक्सू के साथ क्रैनबेरी जूस डालने लगी। लाल तरल को देखकर उसकी आंखें रूबी की तरह चमक उठीं और उसने अपने होंठ चाटे, जैसे एक भूखी बिल्ली। अरे वैम्पी, तुम भी चाहते हो? लो, पी लो। आपने उसे अपना गिलास थमाया और वह हिचकिचाते हुए आपको देखने लगा। उसकी हिरनी जैसी आंखें अनुमति मांग रही थी। आओ, आगे बढ़ो। आपने उसे प्रोत्साहित किया और अपने लिए एक और गिलास निकाला। हालांकि एक घूंट के बाद उसने अपनी जीभ टकराई। उसका चेहरा घृणा और निराशा के भाव में सिकुड़ गया। ब्लीच, यह खून नहीं है। उसने भौहें चढ़ाई और उस घृणित स्वास्थ्य पेय को अपने से दूर रख दिया। हाँ, लेकिन यह तुम्हारे खून और त्वचा के लिए अच्छा है। यह एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है और मेरी त्वचा को स्वस्थ रखता है। मुझे यह बहुत पसंद है। आपने लाल जूस को गटक लिया और खुशी से अपने होंठ चटकाए। इतना स्वादिष्ट। जबकि जंगकुक आपके होंठ पर लाल जूस को खून की बूंद के रूप में देख रहा था, जो उसे आपके होठों को चूमने के लिए ललचा रहा था। ओह, आपके होंठ आपके अपने खून से लाल होकर कितने रसीले लगेंगे। और वह खुशी खुशी आपके रसीले खून को चूमते हुए चूस लेगा। वह रुकेगा नहीं। वह आपके खून और आपकी आत्मा को पी जाएगा। आपको अपनी बाहों में निढाल कर देगा और आपके रोने की आवाज को अपने होठों से दबा देगा। वैम्पी, तुम खाने नहीं वाले? खाना ठंडा हो जाएगा, बेबी। आपने उसे चम्मच दी और उसे उसके हाथ में रख दिया, जबकि वह बेसुध था। अचानक वह चौंका और चम्मच को दीवार पर दे मारा। टक्कर से लगभग संरचना टूट गई और पेंट उखड़ गया। वह अपने हाथ को पकड़कर खड़ा हो गया और जोर से दर्द में चिल्लाया। आर्ग, उसकी चीखें चमगादड़ की चीख की याद दिला रही थी। मेरा मेरा हाथ जल रहा है। रोसी, तुरंत बर्फ लाओ। वह जोर से कराहा, उसकी आवाज की तीव्रता से आपको डराते हुए। पहले तो आपको लगा कि वह अतिशयोक्ति कर रहा है, लेकिन फिर आपकी नजर जल्दी से उसके हाथ पर गई और आप हैरान रह गईं। वह चोटिल था और उसमें गहरी बैंगनी रंग की खरोंच थी, जैसे चम्मच ने उसका हाथ जला दिया हो। घाव गहरा नीला था, लाल नहीं। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाती, उसकी करा ने आपको बर्फ लाने के लिए अलार्म कर दिया। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, जंगकुक। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें इतनी जोर से मारा। मैंने तो बस हल्के से थपथपाया था। आप घबरा गईं और गर्म आंसू बहाने लगी। आप कांप रही थी जब आपने उसके घायल हाथ को पकड़कर उस पर बर्फ लगाई। हे, रो मत, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह इसलिए हुआ क्योंकि चम्मच चांदी की थी। चांदी हमारी प्रजाति के लिए घातक है। उसका स्पष्टीकरण बीच में ही रुक गया जब आपने अपना गर्म हाथ उसके घाव पर रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगी। तुम क्या कर रही हो, रोसी? उसने पूछा, डरते हुए कि कहीं आप प्रार्थना तो नहीं कर रही थी, क्योंकि इससे उसकी शैतानी प्रकृति के कारण वह और कमजोर हो सकता था। मेरी माँ ऐसा करती थी। जब भी मुझे चोट लगती थी, वह उपचार के लिए सकारात्मक पुष्टि करती थी और उसे चूमकर ठीक करती थी। आपने अपनी पलकें फड़फड़ाकर खोलीं और अपने उस हाथ को चूमा जो उसके घाव पर रखा था, अपनी पुष्टि पूरी करने के बाद। रोसी, मैं एक पिशाच हूँ। ये चीजें मुझ पर काम नहीं करती। वह बीच में बोलना बंद कर दिया
जब आपने अपना हाथ उसके हाथ से हटाया और देखा कि घाव गायब हो चुका था। वह अब वहां नहीं था, एक धब्बा भी नहीं। यहाँ तक कि जलन की सनसनी भी अब उसके ठंडे हाथ पर हल्की गर्माहट में बदल गई थी। तुमने यह कैसे किया? उसकी भौहें उसकी हेयरलाइन तक पहुंच गईं और आपके होंठ पूरी तरह से हैरानी में अलग हो गए। जंगकूक, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह तुम्हारा हैलोवीन मेकअप का हिस्सा था, है ना? आपने उसका हाथ धकेल दिया और अपने बालों में हाथ फेरा ताकि अपने उबलते गुस्से को थाम सकें। नहीं, मेरा मतलब रोसी, मैं कसम खाता हूँ। हम पिशाच चांदी या लहसुन को संभाल नहीं सकते। बस करो, जंगकूक। अब यह प्यारा नहीं रहा। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी चिंतित थी कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? मुझे पता है कि यह हैलोवीन है और तुम अपनी डरावनी आत्मा को जीवंत करना चाहते हो, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। आप सोफे पर उछलकर बैठ गईं और आगे खाने का फैसला किया। आपके खाली पेट में अब एसिड आपके कड़वे लहजे में स्पष्ट था। रोसी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? देखो, मैं प्लास्टिक के चम्मच से खा रहा हूँ। उसने अपने हाथ में प्लास्टिक का कटलरी दिखाया। तुम्हें मेरी दीवार के लिए भुगतान करना होगा, वैम्पी। यह बिल्कुल अच्छा नहीं था। आपने दीवार पर उखड़े हुए प्लास्टर की ओर इशारा किया, जो उसकी अलौकिक ताकत से हुआ था। मैं करूंगा, अब चलो खाते हैं। हाँ, मुझे खेद है। कृपया नाराज मत हो, रोसेट। उसने अपनी बर्फीली उंगली से आपके गोल गालों को छुआ, आपको मनाने की कोशिश करते हुए। रुको, वैम्पी। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। आपने उसे हटाया और नूडल्स चूसना जारी रखा। कुछ पल खाने के बाद आपने देखा कि जंगकुक अपनी कटोरी पहले ही खत्म कर चुका था और अब उसका सिर सोफे पर टिका हुआ था, आपको खाते हुए देख रहा था। टीवी का शो कब का भूल गया था और आपकी मुकबैंग से कम मनोरंजक था। आप अचानक उसकी नजरों में सचेत और शर्मीली हो गईं। अब नूडल्स को एक एक करके चूस रही थी, बजाय इसके कि उन्हें सुअर की तरह एक साथ मुंह में ठूंस लें। रोसी, वह तुम्हें देख रहा है। अच्छे से खाओ। वह सोचेगा कि तुम सुअर हो। उसने आपके दिमाग को सुना जब आपकी आंखें चुपके से उसे बगल से देख रही थी। रोसी, जैसा तुम सामान्य रूप से खाती हो, वैसे खाओ। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, स्वीटहार्ट। वह झुका और आपके मुंह पर लगे सॉस को नैपकिन से पोंछ दिया। नफ। क्या तुम भी चाहते हो, वैम्पी? लो, इसे आजमाओ। यह बहुत स्वादिष्ट है। आपने गार्निश के साथ नूडल्स का एक भारी गुच्छा हवा में उसके मुंह के सामने लहराया और उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, लकड़ी के चॉपस्टिक्स की वजह से। महम, तुम सही हो। नूडल्स बहुत चबाने योग्य और स्वादिष्ट हैं। तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है, उसने चबाते हुए कहा। आपके हाथ से मानव भोजन अतिरिक्त स्वादिष्ट लग रहा था। ओह, मुझे पता है, वैम्पी। आपने उसके सिर पर थपथपाया और उसकी ओर शरारती ढंग से पलकें झपकाईं। आप दोनों ने शांति से खाना जारी रखा और बाद में जंगकुक ने बर्तनों में मदद की, यह कहते हुए कि अपनी शक्तियों के साथ वह इसे झटपट कर सकता है। रोसी, मैं यह करूंगा। इसे मुझे सौंप दो। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन मोड़ी, एक बार फिर आपको अपनी मजबूत स्याही से सजी बाहों का आशीर्वाद दिया। उसकी नसें तब और उभरी जब उसने स्पंज को निचोड़ा। ठीक है, वैम्पी, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाऊंगी। आपने खुद को बहाना बनाया और अपने बेडरूम में चली गई। आपको पता था कि खाने में लहसुन की वजह से आपकी सांस से बदबू आ रही थी, इसलिए आपने अपने दांत ब्रश करने और माउथ फ्रेशनर स्प्रे करने का फैसला किया। आप एक सेक्सी पिशाच को बदबूदार सांस के साथ नहीं चूम सकती, है ना? अब तक यह स्पष्ट था कि यह रात कैसे खत्म होगी और सबसे अधिक संभावना है कि आप आज रात अपने हॉट पिशाच के साथ बिस्तर में लिपट जाएंगी। जब जंगकुक अपनी फ्लैश गति से बर्तन धो रहा था, स्थिति की वास्तविकता ने उसे झकझोर दिया। यहाँ वह आपके घर में बर्तन धो रहा था, एक भरपेट भोजन के बाद। और आश्चर्यजनक रूप से उस भोजन में आप शामिल नहीं थी, जो उसकी खून की प्यास के लिए एक रुकावट होना चाहिए था। वह एक संपूर्ण डेट बन गया। आपके सुखदायक साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने ने जादुई रूप से उसकी प्यास को थोड़ा शांत कर दिया था, इतना कि उसे खुद को आपके मांस में अपने नुकीले दांत गड़ाने की शैतानी इच्छा महसूस नहीं हुई। आम तौर पर वह अपनी पहचान
अपने सिस्टम, अपने अभिशाप का गुलाम होता। बाद वाला उसे उन गुणों से नवाजता था जो उसे अमर और अनैतिक दोनों बनाते थे। आपकी चुलबुली, जीवंत ऊर्जा ने उसमें छिपे शांत इंसान को जगा दिया। उसका वह हिस्सा जो सदियों पहले भाग्य के नुकीले दांतों से खून से लथपथ हो चुका था, और अब वह अपने अंधेरे से जकड़ा हुआ था। इसलिए वह आपके प्रति ऋणी महसूस करता था, क्योंकि आपने उसे उसके भयानक स्वरूप को भूलने और उसे एक इंसान की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया। एक समान जो अपने राक्षसी कृत्यों के बावजूद प्यार का हकदार था। सुंदरता और जानवर, अगर आप दोनों साथ हो सकते तो यही होता, उसने सोचा। उसने अपने हाथ पोंछे, क्रूर नियति पर तंज कसते हुए और असंभव से मोहित होकर। उसने आपको अपने बेडरूम से गाते हुए सुना। आपकी मधुर आवाज ने उसे एक पतंगे की तरह लौ की ओर खींच लिया। विडंबना यह थी कि यह आपका मीठा खून था जिसने उसे सबसे पहले आपके पास गाया था, जैसे कि आप उसकी ब्लड सिंगर थी। एक निषिद्ध, रसीला फल। उसने फैसला किया कि वह आप पर शिकार नहीं करेगा। आप इसके लायक नहीं हैं, खासकर तब जब आप उसके प्रति इतनी दयालु रही हैं, तब भी जब वह इसका जरा भी हकदार नहीं था। कोई बहुत अच्छा गायक है, मैं देख रहा हूँ। वह आपके बेडरूम में चलते हुए आया, जिसका पूरा थीम लाल गुलाब था। आपका पसंदीदा लाल मखमली कारपेट साटन के लाल तकियों और डुवेट से मेल खाता था। बाद वाला साटन की सफेद चादरों पर साफ सुथरे ढंग से रखा था। ताजे लाल गुलाब एक क्रिस्टल फूलदान में नाइटस्टैंड पर रखे थे, सुगंधित वेनिला मोमबत्तियों के बगल में। कमरा हेडबोर्ड के ऊपर चमकती परी लाइटों से हल्का हल्का रोशन था। जंगकुक की आंखें आपको देखकर आधी बंद हो गईं। आप अपनी नेकलेस उतार रही थी और अपने बालों में कंघी कर रही थी, चिकने धागों को सुलझाते हुए और उन्हें शांत लहरों में अपने कंधे पर रखते हुए। खैर, अगर सही ढंग से बजाया जाए तो मैं सबसे मीठे स्वर गा सकती हूँ, वैम्पी, आपने जवाब दिया, अपने गले पर डायर परफ्यूम छिड़कते हुए और उसे अपनी कलाई पर रगड़ते हुए। जहां तक जंगकुक का सवाल था, यह पिशाच आपके मोहक आकर्षण से पूरी तरह मोहित और मंत्रमुग्ध था, एक भूखे भेड़िए की तरह शिकार की ओर शरारती कदम बढ़ाते हुए। आपने एक हल्की कराह छोड़ी जब आपने उसकी मांसल, स्याही से सजी बाहों को अपनी कमर के चारों ओर सांप की तरह लिपटते महसूस किया। आपके हाथ तुरंत उसकी मजबूत बाहों पर चले गए, उनकी चाहत में कि वे आपको गला घोंटकर बेहोश कर दें। उसकी ठंडी, नक्काशीदार नाक आपके नब्ज पर रगड़ी और आपकी प्राकृतिक खुशबू को नशीले परफ्यूम के साथ सांस लिया। उसने सबसे जंगली गुर्राहट छोड़ी और आपके कूल्हों को और सख्ती से जकड़ लिया। उसके स्पर्श का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने आपको अपनी पलकें फड़फड़ाकर बंद करने और उसकी आनंदमय निकटता में डूबने के लिए प्रेरित किया। आपने एक उत्साहपूर्ण उत्साह महसूस किया, एक निर्वाणिक परमानंद जब वह आपके पास था और धीरे से आपके पीछे सांस ले रहा था। आपकी इंद्रियां रुक गईं और आप उसकी लौ के नीचे मोमबत्ती की तरह पिघल गईं। जंगकुक, आपने सांस छोड़ी, अपनी गर्दन को मोड़कर उसका सामना किया और आखिरकार उसकी निर्जन आंखों में डूब गईं। हाँ, बेबी, उसने आपके दर्द भरे होठों पर सहलाया, जो अलग हो गए ताकि उसके रिंग वाले होंठ उनके साथ वाल्ज करें। मुझे चूमो, मेरे वैम्पी। कृपया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।